दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए और चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो इसके नीचे मतलब इसी क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, अब इसका उत्तर देख लेते हैं। चलिए वीडियो की मतलब समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल में। उत्तर है विलयन में उपस्थित, क्या लिखना है आपको, इसको बस याद करना है आपको। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो दोस्तों आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक, मतलब याद कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा जो व्यंजक होता है इसको आपको बनाना है। बस आपको एक चीज़ बस याद करना है, फिर आपको मैं बता दूंगा, आपके दिमाग में सीधे ठोका जाएगा कैसे याद करना है। मतलब आपको सिर्फ एक लाइन याद करना है, ठीक। व्यंजक प्राप्त करना, चूँकि आपको लिखना है चूँकि विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील है। क्या है? विलयन में उपस्थित विलय अवाष्पशील है, अतः विलयन का वाष्प दाब P, वाष्प दाब आपको पता होगा 11वीं में पढ़ चुके हो कि दाब को किससे दर्शाते हैं, P से, वाष्प दाब को भी P से, ठीक। विलयन में विलायक के वाष्प दाब PA, विलायक PA के बराबर होगा, ठीक, PA के बराबर होगा। अतः P इज इक्वल टू PA प्रोपोर्शनल X से। आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सीधे आप इसको लिख लेना है आपको, PA प्रोपोर्शनल XA या PA अनुक्रमानुपाती है XA के, ठीक, इतना लिख लेंगे आप। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये बराबर में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक लगेगा, ठीक। यहाँ पे बराबर करेंगे तो K और XA का X, सिंपल। यहाँ पे PA आ गया और ये इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसको यदि बराबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे एक नियतांक K लग जाता है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला समीकरण है। हमारा पहला समीकरण क्या हुआ, हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो अब हमें लिखना होगा, क्या लिखना है, माना, लिखना है हमें माना PA बराबर P0A, ठीक, इतना लिखना है। एवं XA बराबर 1, ठीक। XA को क्या माने हैं, एकांक मान लिए, ठीक, एक मान लिए। अब क्या होगा देखिए, अब इसको एक मान लिए। अब यहाँ पे PA को क्या माने हैं, अब इसको यहाँ पे लिखना है तो PA बराबर P0 है, ठीक। तो इस समीकरण में समीकरण 1 है तो PA का मान क्या है, P0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे P0A। अब उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, K लिखेंगे और XA का मान क्या है, 1, तो XA का मान 1 है तो नहीं लिखेंगे इसको, ठीक। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 1 को ऐसे लिखते हैं गुणा के रूप में तो K इंटू 1 बराबर K ही प्राप्त होगा, इसलिए छोड़ो, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक। तो P0 इज इक्वल टू K हमारा कितना समीकरण है, द्वितीय समीकरण। अब हमें लिखना है समीकरण 1, एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरे दिमाग में घुसेगा। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक। तो यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से क्या, हमारा समीकरण 1 और ये 2 है, तो यहाँ पे PA है, ठीक, तो PA लिखे सबसे पहले PA। उसके बाद यहाँ पे क्या है, P0 है, बराबर में लिखा है, क्या लिखेंगे, P0 है, ठीक। अब यहाँ पे K और K क्या हो गया, खत्म, और क्या बचा, गुणे के रूप में XA, ठीक। यहाँ पे समझ नहीं आया होगा तो मैं एक बार अलग से समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक। हमारा समीकरण पहला क्या था, PA इज इक्वल टू KXA और दूसरा PA इज इक्वल टू K। तो ये
ये जो है हमारा के है और ये भी हमारा के है, तो दोनों में लड़ाई हुआ। ये के इसके ऊपर चाकू मारा और ये के इसके ऊपर, दोनों ख़त्म हो गए। तो ये दोनों ख़त्म। अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले वाला पहला लिखाएगा, फिर बराबर आ गया, और दूसरे वाले को थोड़ी छोड़ देंगे, तो यहाँ पे दूसरा वाला भी आ गया। और एक्स ए किस में आ गया, गुणे में आ गया, इसके साथ क्या है, गुना में है। ठीक, तो ऐसी पी इज इक्वल टू यहाँ पे गुना के रूप में आ गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ठीक, तो आपने देख लिया यहाँ पे गुणा के रूप में आ गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बताता हूँ। समीकरण एक हम 2 से किए, तो यहाँ पे ठीक आ गया है। अब हमें माना विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या हो, एक्स बी हो, तब क्या होगा देखते हैं। यदि विलेय का मोल प्रभाज एक्स बी हो तो हमें पता है कि क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो एक्स बी क्या है, विलेय है, प्लस एक्स ए क्या होता है, विलायक। अब बराबर सिंपल एक्स बी और एक्स ए को क्या करना है, जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक आ जाएगा। बस यदि आपको पता नहीं है तो बस इतने को ही देख लीजिए। ठीक, तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बी प्लस एक्स ए इज इक्वल टू 1। अब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल। हमें अब पक्षांतर क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। हमें यहाँ पे समीकरण ये हमारा 3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमें एक्स ए का मान प्राप्त करना, तो यहाँ पे हमें एक्स ए का मान जो है यहाँ पे प्राप्त करना है। ठीक, तो इसलिए हम पक्षांतर किए, तो एक्स ए को इधर लाए और बराबर का चिन्ह है बराबर किए और 1 इधर। अब ये एक्स भी प्लस में था और इधर गया तो किस में आ गया, माइनस में। पक्षांतर तो आपको बचपन से ही पता है, इसमें आप कमज़ोर नहीं हो आशा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स ए का मान आ गया है, क्या आया है, 1 माइनस एक्स बी। इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है, समीकरण 3 में मान रखने पर इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे पी ए क्या है, यहाँ पे पी ए है। ठीक, आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये पी ए, तो यहाँ पे पी ए बराबर क्या है, P0A। सिंपल, कोई कठिनाई नहीं। ठीक, इनटू क्या है, 1 माइनस एक्स बी। गुणा को हम कोष्टक में लिखते हैं। ठीक, 1 माइनस एक्स बी। अब ये कहाँ से आया, ये तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक्स ए है और एक्स ए का मान क्या है, यहाँ पे बराबर आ गया। क्या आया है, एक्स ए का मान 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी रख दिए। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल सा जो है गुना होगा, तो पी ए बराबर P0A। अब P0A इंटू 1 होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस P0A, और ये एक्स बी जो है वो आ गया यहाँ पे। ठीक, अब जो हमारा इतना है इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, इतने को। ठीक, तो P0A माइनस में था ये, तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, और इंटू गुना में है एक्स बी है, और बराबर का चिन्ह बराबर कर दिए। P0A माइनस पी ए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, P0A इंटू एक्स बी इज इक्वल टू P0A माइनस पी ए। कैसे हुआ ये, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P0A और एक्स बी, तो ये इधर आ गया, और माइनस में था क्या, P0A, तो ये यहाँ प्लस में हो गया, और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, बराबर किए
और यहाँ पे जो बराबर के साइड में क्या है, P0A है, तो इसको P0A को लिख दिया और ये PA इधर आया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये देखो माइनस आ गया। अब हमारा क्या होगा, एक्स बी, ये एक्स बी है, एक्स बी लिख देंगे और बराबर एक्स बी बराबर एक्स बी और ये बराबर, अब क्या है यहाँ पे P0A, बस सिंपल सा करना है आपको, P0A माइनस PA, बस इतना ही करना है। और बटे में ये क्या, P0A जो है वो किस में था, गुणा में था, अब यहाँ जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा P0A, ये यहाँ आ गया, एकदम सिंपल। और ये बन गया हमारा राउल्ट का जो समीकरण है, गणितीय स्वरूप है, वो आ गया हमारा। ठीक, एक बार देख लीजिए।